जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भाग्यशाली होती है वह स्त्री जिसके जीवन में ये 3 कष्ट अवश्य आते हैं। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा होगा जो कष्ट पाना चाहेगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सम्मान चाहता है और प्रेम चाहता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि उसे पहले कहीं अधिक मजबूत बनाने आते हैं। विशेष रूप से एक स्त्री के जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ उसे इतना मजबूत बना देती हैं कि आगे चलकर वही स्त्री अपने परिवार, अपने बच्चों और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। भगवान हर स्त्री को एक विशेष शक्ति देकर इस संसार में भेजते हैं, लेकिन उस शक्ति का एहसास उसे तब होता है जब वह जीवन से उसे चुनौती और संघर्षों से गुजरता है। इतिहास भी इस बात की साक्षी है कि जिन स्त्रियों ने सबसे अधिक कठिनाइयां झेली, वही आगे चलकर सबसे अधिक सम्मान और आदर प्राप्त करती हैं। आज हम ऐसे 3 कष्टों की बात करेंगे जो किसी भी स्त्री के लिए कठिन तो होते हैं, लेकिन यदि वह उन्हें धैर्य, साहस और भगवान पर विश्वास के साथ पार कर ले तो उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, पहला कष्ट अपनों द्वारा उपेक्षित और अनदेखा किया जाना। ध्यान से समझिए, एक स्त्री अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित कर देती है। वह माता पिता के लिए त्याग करती है, पति के लिए त्याग करती है और बच्चों की खुशियों के लिए अपने अनेक सपनों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन कई बार ऐसा समय भी आता है कि जब उसकी मेहनत, उसका प्रेम और उसका समर्पण किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता और उसके त्याग को सामान्य मान लिया जाता है। यह स्थिति उसके मन को गहरी पीड़ा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कष्ट उसे एक बहुत बड़ी सीख देती है। यही अनुभव उसे लोगों के प्रशंसा के ऊपर उठाकर अपने कर्मों का महत्व समझाता है। यही उस समय उसे भगवान और करीब ले जाते हैं। वह समझने लगती है कि उसकी वास्तविक कीमत दूसरों की सराहना से नहीं बल्कि उसके सच्चे कर्मों से तय होती है। और जिस स्त्री ने यह बात समझ ली, वह भीतर से इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर दुनिया की उपेक्षा भी उसे आसानी से नहीं तोड़ पाती। नंबर 2, अकेले संघर्ष करने का समय। जीवन में एक ऐसा दौर लगभग हर स्त्री के समय जीवन में आता है जब उसे लगता है कि उसकी लड़ाई उसे स्वयं भी लड़नी होगी। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पा सकता, कोई उसके दर्द को शब्दों के बिना नहीं पढ़ सकता। ऐसे समय में वह अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराती रहती है। बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रही होती है। लेकिन यही समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसे अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। तब उसे एहसास होता है कि वह जितना खुद को समझती थी उससे कई अधिक मजबूत है। सच मानिए, जो स्त्री अकेले संघर्ष करना सीख जाती है, उसे फिर जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसानी से नहीं डरा पाती। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसका मन पहले से अधिक दृढ़ और मजबूत हो जाता है। तीसरा कष्ट गलत समझे जाने का दर्द। यह कष्ट शायद सबसे अधिक पीड़ा देने वाला होता है। जब आपका मन साफ है, आपकी नीयत अच्छी है, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, आपके शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं, आपके त्याग को कमजोरी समझ लिया जाता है और आपकी इच्छाएं पर संदेश किया जाए तो ऐसी स्थिति किसी
भी व्यक्ति को भीतर तक दुख पहुंचा सकती है, लेकिन यही कष्ट स्त्री को एक अनमोल शक्ति भी देता है, मौन और धैर्य की शक्ति। वह सीख जाती है कि हर किसी के सामने अपनी सच्चाई साबित करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि समय और भगवान दोनों सत्य को समझने लाने का मार्ग जानते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो स्त्री 3 कष्टों से गुजरने के बाद भी अपने मन में प्रेम बनाए रखती है, वह कटुका को अपने हृदय में स्थान नहीं देती। जो भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोती, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। फिर वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं होती, बल्कि अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनती है। उसकी बातें लोगों को संभालने लगती हैं, उसका धैर्य दूसरों को प्रेरित करने लगता है और उसका विश्वास पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगता है। इसलिए यदि किसी स्त्री के जीवन में इस समय संघर्ष चल रहा है, यदि उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, यदि उसे लगता है कि कोई उसके त्याग की कद्र नहीं हो रही, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान उन्हीं लोगों को सबसे अधिक मजबूत बनाते हैं जिनके लिए उन्होंने भविष्य में कुछ विशेष और सुंदर निर्धारित किया होता है। याद रखिए, भाग्यशाली होती हैं वह स्त्रियां जिसे 3 कष्ट मिलते हैं, क्योंकि ये कष्ट उसे कमजोर नहीं बल्कि असाधारण बनाते हैं। जब वह समझने लगती हैं कि उसकी असली कीमत लोगों की प्रशंसा नहीं बल्कि उसके चरित्र, उसके संस्कार और उसके कर्मों से तय होती है। और सच तो यह है कि यही समझ एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देती है। कई बार स्त्री के मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान मुझे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजार रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने संघर्ष क्यों हैं। लेकिन समय बीतने के बाद जब वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है, तब उसे एहसास होता है कि हर परीक्षा ने उसे पहले से अधिक मजबूत बनाया था। जिस उपेक्षा ने उसे कभी उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे, उसी ने उसे आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। जिस अकेलेपन ने कभी उसे कमजोर महसूस कराया था, उसी ने उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। और जिन लोगों ने उसे गलत समझा था, उन्हीं अनुभवों से धैर्य, मौन, आत्मविश्वास की शक्ति प्रदान की। यही भगवान अद्भुत लीला है। वह पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं और फिर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने योग्य बनाते हैं। शायद यही कारण है कि इतिहास में जितनी भी महान स्त्रियां हुई, उनके जीवन में संघर्ष अवश्य आए हैं। माता सीता के जीवन में को भी देख लीजिए। राजमहल के सुखों में पली बड़ी माता सीता को भी वनवास का कठिन कष्ट सहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य, अपने संस्कार और भगवान पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि महानता केवल सुख सुविधाओं से नहीं आती बल्कि संघर्षों से जन्म लेती है। और यही बात हर स्त्री के जीवन पर भी लागू होता है। यदि आज आपके जीवन में भी कुछ कठिनाइयां हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, आपको लगता है कि आपके त्याग समर्पण की कद्र नहीं हो रही, तो निराश मत होइए। भगवान अभी आपको उस शक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। याद रखिए, भगवान किसी भी स्त्री के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू का मूल्य होता है, हर प्रार्थना उस तक पहुंचती है, हर संघर्ष उनकी दृष्टि में होता है और यही सही समय आने पर उसका फल भी अवश्य मिलता है। बस आवश्यकता होती है धैर्य रखने की, विश्वास बनाए रखने की और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखने की। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब एक स्त्री अपने दुखों और संघर्षों के बावजूद भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ती, तब उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जन्म लेने लगती है जिसको कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। फिर परिस्थितियां उसे पहले से तरह डराती नहीं, लोगों की बातें पहले से तरह चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि अब उसका सहारा केवल लोग नहीं बल्कि भगवान बन चुके होते हैं। और जिस स्त्री का सहारा भगवान बन जाए, उसे जीवन की कोई भी
अधिक समय तक झुका नहीं सकती। इसलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यही संघर्ष कल आपके सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है यही कठिनाइयाँ आपको उस मुकाम तक पहुँचा दे जहाँ पहुँचकर आप स्वयं कहें, अब समझ आया, भगवान मुझे तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि मुझे पहले से कठिन कहीं अधिक मजबूत बना रहे थे। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय श्री कृष्ण, राधे राधे।